एक बंद घर की कहानी। आज भी वह कमरा बंद था। कोई भी उसमें रहना पसंद नहीं करता था। वहाँ के लोगों का कहना है कि उस घर में कोई भी रहना पसंद नहीं करता था। घर को बेचने के लिए काफ़ी कोशिश की गई थी, लेकिन फिर भी वह घर नहीं बिक रहा था। एक आदमी ने उस घर को किराए पर लेने के लिए बात कही, लेकिन वह खरीदना नहीं चाहता था क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे वह मकान को खरीद सके। लेकिन उसे किराए पर लेना चाहता था। घर के मालिक से बात की गई और पूछा गया कि आप अपने मकान को किराए पर देना चाहते हैं तो मुझे दे सकते हैं, मुझे किराए पर रहना है। वह आदमी कहने लगा कि यह मकान काफ़ी समय से खाली पड़ा हुआ है। अगर आप इसे खरीद सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। उस आदमी ने कहा कि मैं इसे खरीद नहीं सकता। मकान मालिक ने कहा कि ठीक है, तुम इसे किराए पर ले सकते हो, लेकिन इसकी साफ़ सफाई करवानी होगी। मैं बाहर रहता हूँ, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं आपको इस घर की चाबी दे देता हूँ, आप सफाई करवा लेना। और आदमी कहने लगा ठीक है, आज शाम आप मुझे इस घर की चाबी दे देना। शाम को मकान मालिक आता है और उसे चाबी दे देता है और वह घर भी खुलवा देता है, जिससे कि वह घर को देख पाए कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें रखी हुई है। वह आदमी देखता है और कहता है कि मुझे तो बहुत साफ़ सफाई करनी पड़ेगी, लगता है काफ़ी समय से घर बंद है। मकान मालिक ने कहा कि बहुत समय से यह घर बंद है, हम लोग बाहर रहते हैं, इसलिए यहाँ पर आ नहीं पाते। मैं तो किसी कारणवश यहाँ पर आया था, आपसे बात हो गई तो मैंने आपको यह किराए पर दे दिया। उसके बाद वह मकान मालिक चला जाता है और वह आदमी साफ़ सफाई करवाता है, जिससे कि वह उस घर में किराए पर रह सके। 2 दिन के काम के बाद अब वह घर रहने लायक बन चुका था। जब उसने देखा कि साफ़ सफाई बहुत अच्छी तरह से हो गई है, तो उसने अपने परिवार भी वहाँ पर बुलवा लिया था, क्योंकि वह वहीं पर जॉब करता था। इसी वजह से उसे किराए पर मकान चाहिए था। उसके परिवार में जो छोटे लड़के और उसकी पत्नी और वह खुद ही था, कुल मिलाकर 4 मेंबर ही थे। उन्होंने रहना शुरू कर दिया था और अपने खाना पीने का सामान भी वह सब कुछ लेकर आए थे। रात को बहुत काम करना पड़ता था क्योंकि सामान बहुत देरी से पहुंचा था, जिसके कारण वह सारा सामान फैला हुआ नज़र आ रहा था। इसलिए रात तक वह काम करते रहे और सामान को अच्छी तरह से लगाने लगे। उन्हें रहते हुए अभी 2 ही दिन बीते थे, ज़्यादा वक्त भी नहीं हुआ था। लेकिन उसकी पत्नी कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि इस घर में कोई और भी रहता है। पत्नी की यह बात सुनकर पति कहने लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, हम लोगों के अलावा यहाँ पर कोई भी नहीं है। लेकिन पत्नी इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, क्योंकि उसे कभी कभी ऐसा लगता था कि जब किचन में जा रही है तो भी उसके साथ कोई चल रहा है। उसे ऐसा भी महसूस होता था कि कोई कमरे में बैठा हुआ है, क्योंकि उसकी परछाई उसने देखी थी। लेकिन जब वह कमरे में पहुंची है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। एक दिन उसकी पत्नी खाना बना रही थी, तभी फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन को उठाने के लिए कमरे में जैसे ही गई तो कुर्सी जहाँ पर रखी थी उस जगह पर नहीं थी। वह कुर्सी थोड़ी देर के लिए हिल रही थी, ऐसा लगता था कि उस पर कोई बैठा हुआ था। जब शाम को पति आया तो पत्नी ने उसे सब कुछ बता दिया और कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई और भी है, हमारे अलावा कोई ऐसा आदमी यहाँ पर रहता है जो कभी कभी दिखाई देता है। पति अपनी पत्नी की बात पर हंस पड़ा और कहा कि मुझे तो आज तक ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आया। लेकिन पत्नी को कुछ ऐसा आभास हो चुका था
जिससे उसे डर लगने लगा था। अगले दिन ही पत्नी ने एक पंडित जी को वहाँ पर बुलवाया और कहा कि आप अपने घर को देखकर बताइए, क्या यह घर रहने योग्य है। पंडित जी आए तो उन्होंने घर को अच्छी तरह से देखा, लेकिन उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर अभी तो कोई नहीं। अगर तुम्हें एहसास होता है तो यह भी हो सकता है कि जो भी नज़र आता है कुछ समय के लिए यहाँ पर आता होगा। पंडित जी ने कहा कि अगर तुम्हें ऐसा आभास होता है तो तुम्हें यहाँ पर पूजा करवा देनी चाहिए और इससे जो कुछ भी होता है वह चला जाएगा, या फिर यहाँ पर रहने की उसकी हिम्मत नहीं होगी। पत्नी ने कहा ठीक है, आप हमें समय बता दीजिए, हम उसी वक्त पूजा करवा लेंगे। पंडित जी ने उन्हें 2 दिन बाद आने का समय दिया और कहा कि सब सामान लेकर आ जाना और उसके बाद हम पूजा शुरू करेंगे। पत्नी ने पति को सब कुछ बता दिया और कहा जब भी आप आए तो यही सामान लेकर आना, पंडित जी पूजा करने वाले हैं। पति कहने लगा कि तुम भी पता नहीं किन किन बातों पर विश्वास करने लगी हो। तुमने सामान मंगवाया है तो ठीक है, मैं यह लेकर आ जाता हूँ और उस दिन तुम्हारा वहम भी ख़त्म हो जाएगा। 2 दिन बाद पंडित जी आ गए और सारा सामान भी आ चुका था। जैसे पंडित जी ने सारा सामान लगाया तो उसके बाद ही सारा सामान दोबारा से चारों ओर बिखर गया। पंडित जी इस बात को देखकर डर चुके थे। वह समझ गए थे कि यहाँ पर कोई ऐसी शक्ति है जिसका मुकाबला करना आसान नहीं है। यह सब कुछ उसके पति ने भी देखा। वह भी उस समय डर चुके थे क्योंकि उन्होंने कहा कि अब हमें यहाँ नहीं रहना, हमें लगता है यहाँ पर कुछ है। तुम्हारा वहम जो था वह यकीन में बदल गया है, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। अगले दिन ही वह सारा सामान लेकर वापस चले गए। कभी कभी इंसान को कुछ भी मालूम नहीं होता, लेकिन जब देख लेता है तो उसे यकीन हो जाता है। इसलिए घर में जाने से पहले हमेशा तैयार होकर जाना चाहिए। किसी दूसरे के घर में रहने से पहले अच्छी तरह देख लेना चाहिए कि वह घर रहने लायक है या नहीं।